Chapter 8, Asoka the Emperor who gave up war. So let's start from page number 79. Asoka, a unique ruler. The most famous Mauryan ruler was Asoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription. Most of Asoka's inscriptions were in Prakrit and were written in the Brahmi script. Asoka's war in Kalinga. Kalinga is the ancient name of coastal Odisha. Asoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. तो अशोका अ यूनिक रूलर, अशोका एक अनोखे शासक, ठीक है। तो अशोका जो थे मौर्यन रूलर के बहुत फेमस रूलर थे, ठीक है। ये फर्स्ट रूलर थे, ये पहले ऐसे रूलर थे जिनने अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको इंस्क्राइब्ड किया। मींस इंस्क्रिप्शन, थ्रू इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थरों में इंस्क्रिप्शन क्या होता है, कार्विंग की जाती है स्टोन्स पर, ठीक है। तो लोगों तक इंस्क्रिप्शन के माध्यम से अपना मैसेज भेजने की कोशिश की। तो ये फर्स्ट रूलर थे। तो बहुत सारे ऐसे अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं जो प्राकृत में थे और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, ठीक है। अब अशोका का वॉर कालिंग में, तो कालिंग प्राचीन नाम है कोस्टल उड़ीसा का, उड़ीसा जो तट के किनारे, ठीक है, तटीय उड़ीसा का एंशिएंट प्राचीन नाम है कालिंग। तो अशोका ने कालिंग को जीतने के लिए वॉर किया, युद्ध किया, ठीक है। पर वो इस युद्ध से बहुत ज्यादा डर गया था जब उसने देखा हिंसा, ब्लड शेड, मतलब बहुत ज्यादा मारकाट और ये सारी चीजें हुई, बहुत से लोग मरे। तो उसने डिसाइड किया कि अब वो दोबारा वार नहीं करेगा और भी वॉर जो है और युद्ध नहीं लड़ेगा। और वो सिर्फ एकमात्र किंग थे अशोका, वर्ल्ड की हिस्ट्री में, पूरे विश्व के इतिहास में अशोका एकमात्र किंग थे जिनने इस युद्ध के बाद दोबारा कोई युद्ध नहीं किया, ठीक है। इस युद्ध को जीतने के बाद उन्होंने कोई भी वॉर या युद्ध नहीं किया। फिर है अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर। अशोका का इंस्क्रिप्शन एक दिखाया गया है इसमें, ठीक है, जो कि कलिंग वॉर के बारे में बताता है और उनने क्यों गिव अप किया, युद्ध ना करने का क्यों सोचा, है ना, वो सब इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो किंग बनने के 8 साल बाद उनने कलिंग को जीता, ठीक है। तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग जो थे उनको कैप्चर किया गया, मींस बंदी बना लिया गया, और 1 लाख से ज्यादा लोग उसमें मारे गए, ठीक है। जिससे अशोक को बहुत दुख हुआ, वो दुख से भर गए। दिस फिल्ड मी विथ शोरो, क्यों पता नहीं उनको, है ना, उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर जबकि उनने एक इंडिपेंडेंट लैंड को कॉन्कर किया था, ठीक है, जीता था, तो उसमें बहुत सारे लोग मरे थे, है ना, बहुत सारे प्रिजनर मीन्स कैदी बना दिए गए थे। ब्राह्मण और मॉन्क्स भी, ब्राह्मण तो जानते ही हैं आप, और मॉन्क्स मीन्स होता है भिक्षु, वो भी मारे गए थे, ठीक है। बहुत सारे लोग ने, जो इनके दास दासियां थे, है ना, दासी स्लेव्स मीन्स होता है दास, सर्वेंट मीन्स नौकर जो होते हैं, वो भी मारे गए थे। और बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली के किसी ना किसी पर्सन को, फैमिलीज, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जिनको वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लोगों ने खोया था, ठीक है। किसी का भाई की डेथ हुई, किसी के सिस्टर की, किसी की ब्रदर की, है ना, किसी के हस्बैंड की। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा सैड हुए और उनने डिसाइड किया कि वो अब धर्म की राह पर चलेंगे, है ना, और लोगों को भी यही शिक्षा देंगे। उनका मानना ये था, मतलब वो ये खुद कह रहे हैं कि मैं इस चीज में विश्वास करता हूं कि लोगों से फोर्सफुली लड़ाई करने से बेहतर,
है ना, उन पर हक जमाने से बेहतर है कि आप उन्हें धर्म की शिक्षा दें और उन्हें अपनी तरफ मतलब सही राह पर चलाएं और अपने साथ शामिल करें। ठीक है, तो लोगों को धर्म के माध्यम से जीता जा सकता है, ना कि फोर्सफुली। तो मैं ये मैसेज इंस्क्राइब कर रहा हूं फ्यूचर के लिए, है ना, ये अशोक ने ही लिखवाया था मैसेज। ठीक है, कि मैं ये मैसेज इंस्क्राइब कर रहा हूं फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए, ताकि मेरे सन और ग्रैंडसन, मेरे बेटे मेरे पोते, वो ये देखें और दोबारा आगे भविष्य में कभी भी वॉर करने का, युद्ध करने का ना सोचें, बल्कि वो ये कोशिश करें कि कैसे हम धर्म को फैला सकते हैं, लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, धम्म का अर्थ ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, धम्म इज द प्राकृत वर्ड ऑफ संस्कृत। धम्म जो है वो संस्कृत का प्राकृत वर्ड है, जिसका मतलब क्या है, धर्म। ओके, फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज अशोकास धर्म। अशोका का धर्म क्या था? तो अशोका किसी गॉड की पूजा करने में इन्वॉल्व नहीं होते थे, सैक्रिफाइस मीन्स जो यज्ञ होते थे उसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। उनका मानना ये था कि जैसे फादर का धर्म है या पिता कोशिश करते हैं अपने बच्चों को शिक्षा देने की, है ना, तो ऐसे ही हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दें कि वो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें, लोगों को इंस्पायर करें। ठीक है, कि वो धर्म के मार्ग पर चले। तो अशोका जो थे वो वैसे भी बुद्ध की टीचिंग से, बुद्ध जो आप चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं, गौतम बुद्ध की शिक्षा से वैसे भी वो इंस्पायर्ड थे। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनमें वो ट्रबल कर रहे थे। ठीक है, लोग जो थे उनके एम्पायर के अलग अलग रिलीजियंस को मानते थे, और कई बार लोग एनिमल्स का सेक्रीफाइस मींस एनिमल की बलि देना, है ना, जानवरों की बलि भी देते थे। ठीक है, स्लेव्स और सर्वेंट्स भी बीमार होते थे। इसके अलावा फैमिलीज में झगड़ा चलता रहता था, कई बार पड़ोसी आपस में लड़ पड़ते थे। तो अशोका को लगा कि उसकी ये ड्यूटी है कि वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, है ना, तो उसने बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। ठीक है, जिनको धर्म महात्मा कहा गया, है ना, धम्म महात्मा, जो जगह जगह जाकर, प्लेस टू प्लेस जाकर लोगों को धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, उसके अलावा अशोक उन उपदेशों को, धर्म से रिलेटेड उपदेशों को रॉक्स और पिलर्स में इंस्क्राइब कराते थे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, और ये इंस्ट्रक्शन देते थे कि जो लोग रीड करना नहीं जानते हैं, खुद से रीड नहीं कर पाते हैं, तो आप उन्हें ये मैसेज, जो इंस्क्राइब्ड मैसेज है स्टोन्स पर, है ना, पिलर्स पर, तो ये मैसेज आप उन्हें पढ़कर सुनाए। अशोका ने बहुत सारे मैसेंजर्स भी भेजे धर्म को फैलाने के लिए, धर्म से रिलेटेड शिक्षा, जो भी उपदेश वो देना चाहते थे, है ना, वो जगह जगह मैसेंजर भेजते थे, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका, उनने लोगों को भेजा धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, उनने बहुत सी रोड्स बनवाई, वेल्स डग कराए मींस कुएं खुदवाए, है ना, और रेस्ट हाउसेस बनवाए। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी उनने अरेंज कराया, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ देखें आपको एक बुल दिख रहा है, ठीक है, ये भी स्टोन में ही बनाया गया है, द रामपुरवा बुल, ये स्टोन में बनाया गया है, स्टोन स्कल्पचर है ना, ये मौर्यन पिलर का ही एक पार्ट है जो कि रामपुरा बिहार में पाया गया है। ठीक है, और अब ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, और ये एक एग्जाम्पल है स्कल्पचर का, उस टाइम का, अशोका के टाइम का। ठीक है, रेस्ट वी विल रीड टुमारो।